अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान, एक और नया दिन और एक और नए रमज़ान के वेलकम की तैयारी शुरू करने के लिए। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा प्लानिंग का है, रमज़ान की जो प्रिपरेशन है प्लानिंग में, उसमें सबसे पहली जो मेरी प्लानिंग है वो है किचन की डीप क्लीनिंग। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं रमज़ान की प्रिपरेशन करूँ, मतलब फूड आइटम्स बनाऊँ, फ्रोज़न बना के रखूँ, जो यूजुअली हम सब पाकिस्तानी, आई थिंक इंडिया में भी इस तरह करके रखते हैं कि हम लोग फ्रोज़न आइटम्स पहले से बना लेते हैं ताकि हमें इबादतों का ज़्यादा मौका मिल जाए। ऐसा तो हम पूरा साल ही खाते पीते रहते हैं, लेकिन रमज़ान की जो खाने की बात है, उसकी जो एक अपनी रमज़ान की खुशबू है, जो एक रमज़ान की बरकतें है, वो एक अलग ही बात होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग पूरा साल नहीं भी खा सकते ना, वो रमज़ान में भी अल्लाह ताला उनके दस्तरखानों को बहुत ज़्यादा वसी कर देते हैं। अच्छा, वैसे तो एवरी ईयर है ना, मेरा रमज़ान इस तरह नहीं गुज़रता था। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरा जो रमज़ान है वो ज़्यादातर काम में ही गुज़रता था, स्पेशली जो आखिर का अशरा होता है वो बहुत ज़्यादा। तो मैं इसीलिए भी अपने सारी प्री प्लान करके रखती थी ताकि मुझे बिल्कुल एंड मोमेंट पे कुछ भी ना करना पड़े। और मेरी हमेशा से आदत है, हर दफ़ा ये रीज़न होता था, इबादतों तो होती ही थी लेकिन मेरा वर्कलोड भी बहुत होता था। तो मेरे रीज़न्स ये होते थे कि मैं जो है बहुत अच्छे से समोसे, रोल, बहुत सारी चीज़ें बनती है, मतलब पकोड़े का बैटर बना के, हम बैटर से मतलब जो आटा होता है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके रख लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोग के साथ भी आगे शेयर करूँगी, जिस तरह हर साल मैं रमज़ान की तैयारी करती हूँ उस तरह से करूँगी। और हाँ, ये जितने भी काम है ना, किचन की डीप क्लीनिंग, घर की प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, घर की डीप क्लीनिंग, ये सारी जितनी भी प्लानिंग्स है ना, ये सब एवरी ईयर मैं करती थी, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान में हेल्पर्स होती थी। और ये दुबई है, यहाँ पर जो हेल्पर आती है वो 1 घंटे में जितना काम होता है उतना ही करती है। तो ये जितनी भी प्लानिंग्स है, जितने भी काम है, सब मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है ताकि थोड़ा थोड़ा करके ये काम होता रहे। अच्छा जी, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, डस्ट निकालना, ये मैंने यूट्यूब पे ही किसी वीडियो में देखा था, इस तरह से कचरा निकालने का है। अच्छा, ये अवन है और इसके जो कॉर्नर्स है ना, बहुत पतले पतले, यहाँ ये तो इतना पतला वाला साइड था, यहाँ पर सॉक्स भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने जितना हो सका हैंगर से ही निकाल लिया। और इस तरह से देखे मैंने नीचे, और जो बाकी वॉशिंग मशीन के साइड का एरिया है, फ्रिज के साइड के एरिया है, इन सब को मैंने इसी तरह से क्लीन किया। बहुत अच्छा यूज़फुल हैक था, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि ये जो स्प्रे है ना, ग्रीस स्प्रे, ये मैंने आप लोग को दिखाया था, ये एंटी ग्रीस है। मतलब जितने भी ग्रीस के स्पॉट्स होते हैं, जहाँ भी आपको चिकना चिकना फील हो रहा होता है ना, इसको ये रिमूव कर देता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिमूव कर देता है, इसको बाद में क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने पूरे कैबिनेट्स के ऊपर, अपने जो एग्जॉस्ट के ऊपर, नीचे जो स्टोव है इसके ऊपर। अच्छा, हमारा एक, मतलब मैं कहूँगी कि एक बैकड्रॉ ये है कि हमारे जो वॉशिंग मशीन है ना, वो हमारे किचन में ही होते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी इतना चिकना चिकना फील हो रहा होता है, जबकि वहाँ कुछ पक नहीं रहा होता है, लेकिन शायद वो स्टीम जो किचन में होती है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बड़ी चिकनी चिकनी हो जाती है। और मुझे ना पिछले 7 मंथ में, मुझे एटलीस्ट इस घर में आए हुए 7 मंथ हो गए, लेकिन मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती थी तो मैं बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। हाँ, स्टोव जो है मेरे तकरीबन डेली बेसिस पे क्लीन होते हैं, लेकिन एग्ज़ॉस्ट तो शायद मैंने कभी क्लीन ही नहीं किया है। आप लोगों को एग्ज़ॉस्ट का हाल देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना इसके ऊपर ऑयल जमा हो चुका था, मतलब इतना चिकना हो चुका था कि वो ड्रॉपिंग हो रही थी। अच्छा, इसी वजह से मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले अच्छी तरह से पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाए, और स्पेशली किचन की। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट भी किचन से ही लिया है, क्योंकि आगे मुझे पूरे मील प्रेप करने हैं, प्रिपरेशन करनी है रमज़ान की। इंशाल्लाह आप लोग आगे मेरे व्लॉग में देखते रहोगे। अच्छा, आप लोग भी है ना, अपना शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह से रमज़ान को वेलकम करते हो, आप लोग क्या क्या तैयारियां करते हो रमज़ान आने से पहले, किस तरह से रमज़ान को वेलकम कर रहे होते हो, ताकि मुझे भी थोड़े से आइडिया मिल जाए, मेरे साथ भी आप लोग की कुछ चीज़ें शेयर हो जाए। हो सकता है मेरे लिए हेल्पफुल हो जाए वो सारी चीज़ें, क्योंकि एवरी ईयर मेरे साथ वहाँ पर पाकिस्तान में मेरी बहनें होती थी मेरी मदद के लिए, मेरी भाभियाँ होती थी मेरी मदद के लिए, बट यहाँ पर ये सारे काम अकेले करने पड़ते। अच्छा, ये सारे काम तो मैं अपनी बहनों भाभियों से नहीं करवाती थी, लेकिन ये कि फिर भी आइडियाज़ मिलते थे, मशवरे मिलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर, आज भी वो फ़ोन पे कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ें बता देती है, लेकिन आप लोग भी ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग किस तरह से करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट में रिप्लाई देखकर, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत होती है, मुझे आप लोग के मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा नीड है। अच्छा जी, देखिए कितना ज़्यादा क्लीन हो गया था ये, आपने स्टोव देखा एग्जॉस्ट, इसका कितना बुरा हाल था। अच्छा, ये इतना अच्छा आया था ना ग्रीसर, ये मैंने 1 to 10 यहाँ पर दुबई में शॉप है, नहीं सॉरी, डे टू डे वहीं से लिया था। आई
समथिंग 10 दिरहम का आया था और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट था। इसने ऊपर से ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसको भी इतना अच्छा क्लीन कर दिया था, मज़ा आ गया था। मतलब इतनी थकन हो गई थी। आप लोग के लिए तो ये सिर्फ 6-7 मिनट की वीडियो है ना, लेकिन मुझे इस किचन को क्लीन करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। बहुत ज़्यादा काम था। उफ़, किचन इतना गंदा था। और अभी तो अंदर का सारा काम बाकी है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग नहीं की है, इस सिर्फ ऊपर से सारी क्लीनिंग की है। अभी डीप क्लीनिंग, जो और मज़ीद डीप क्लीनिंग होती है ना, अंदर से ड्रॉर्स को क्लीन करना, उसके ऊपर शीट्स बिछाना, फिर उनको सारा प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना, वो सब बाकी है। इंशाल्लाह वो मैं आगे की वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से मैं पहले का भी दिखाऊँगी कि मेरे किचन मतलब मेरे कैबिनेट्स किस तरह से है, और बाद में भी दिखाऊँगी ऑर्गेनाइज़ के बाद कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। हो सकता है कि मेरी वीडियो से भी किसी को मोटिवेशन मिल जाए या किसी को हेल्प मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए, और मुझे भी आप लोग ज़रूर आइडिया दिया करें। अच्छा, मैंने सुना है कि अरब कंट्रीज़ में, मतलब सऊदी अरब में, दुबई में, और भी जितने यहाँ के अरब कंट्रीज़ हैं जो जीसीसी में आते हैं, उनमें ये ट्रेंड है कि रमज़ान की आमद ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब हर जगह डेकोरेशन होती है, ये लोग अपने घरों को सजाते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं कहती हूँ ये ट्रेंड हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होना चाहिए, स्पेशली रमज़ान की हम बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया करें अपने घर में, ताकि हमें फ़ील आए वो रमज़ान की, हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो नहीं पता कि ये लोग क्यों इतना घरों को सजाते हैं, स्पेशली घर को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, घर को डेकोरेट किया जाता है, बहुत एहतमाम किया जाता है। इंशाल्लाह अगर मुझे ये पता चला तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, या आप लोगों में से भी किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्यों अरब कंट्रीज़ में ऐसा होता है। अच्छा जी, अब ये कॉर्नर तो मुझे याद ही नहीं है कि इन 7 मंथ में मैंने कभी हटाया हो यहाँ से माइक्रोवेव और उसको क्लीन किया हो। मेरी हेल्पर ने किया हो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर इन 7 मंथ्स में मैंने कभी इस माइक्रोवेव को नहीं हिलाया था और कभी भी क्लीन नहीं किया था। इतना ज़्यादा गंद और कचरा था पीछे, तो वो सब क्लीन किया अच्छे से। ग्रीसर, एंटी ग्रीसर लगाया ताकि जितनी भी चिपचिपाहट फील हो रही है किचन के कॉर्नर्स में, किचन के ड्रॉर्स पे, वो सब क्लीन हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए, और एटलीस्ट आगे के 1-2 महीने तो गुजर जाए। फिर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक और दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लेगी, और इंशाल्लाह अब करते ही रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा गंद ना हो और किचन जो है ना वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहे। अच्छा, स्टोव तो मेरे इतने वैसे भी गंदे नहीं थे क्योंकि वो डेली बेसिस पे क्लीन होते हैं, और ऑलमोस्ट अब मेरा सारा काम हो चुका था। मैं बस ये माइक्रोवेव की प्लेट को रख रही थी, चूल्हे की, स्टोव के जो भी जितने भी टूल्स होते हैं उन सबको उनकी प्रॉपर जगह पे लगा रही थी। और मैंने फिर ये भी क्लीन कर लिया था, ये भी काफ़ी गंदा हो चुका था मशीन, तो मैंने इसको भी क्लीन किया। और इसके बाद जितने भी छोटे छोटे मतलब कुछ बर्तन निकले थे उन सबको प्रॉपरली वॉश किया और उन सबको इस बास्केट में डाल दिया था ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। फिर इनको भी इनकी प्रॉपर जगह पे रख लूँ। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका था, और जितना भी डस्ट कचरा जो भी था वो सब नीचे फ्लोर पे गिरा दिया था। और फिर जो एंटी ग्रीसर लोशन से जो निकला था ना सारा, उसकी वजह से भी फ्लोर जो है ना बहुत चिकना चिकना हो रहा था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों किचन को भी प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं, मतलब फ्लोर को भी प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर पोछा भी लगा लिया था ताकि अच्छी तरह से पूरा किचन क्लीन हो जाए। अच्छा, आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर देख के मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी क्लीनिंग कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग क्या इस तरह से रमज़ान से पहले अपने भी घरों की सफाया करते हैं, किचन की क्लीनिंग करते हैं, या और क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और स्पेशली ये कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह हाफ़िज़।